अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। मैं अपनी मामी के घर आई हुई हूँ और यहाँ एक बहुत ही कोज़ी सी सुबह है। बहुत प्यारा व्यू भी बहुत प्यारा है। मेरा ठंड भी हो रही है और मेरा बड़ा दिल कर रहा था यहाँ पे बैठ के इन प्लांट्स के साथ स्केचिंग करने का, तो चले स्केचिंग करते हैं। लास्ट व्लॉग में हमने नफ्स के बारे में डिस्कस किया था कि हमारी शरीयत ने नफ्स का ख्याल रखा है, इसको दुरुस्त हालत में पैदा किया है और हमसे भी ये तकाजा है कि हम इसका ख्याल रखें। वो आता है ना, वली नफ्सी का अलैका हक्कन, तुम्हारे नफ्स का तुम पर हक है और ये पूछ होगी। हम अपने आप को ज़ाया नहीं कर सकते, हम अपने आप को तबाह बर्बाद नहीं कर सकते, हम अपने आप को परेशानियों के सपुर्द नहीं कर सकते। हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा रब तो अल्लाह है ना। तो हमने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया, हमने उसकी तरफ रुजू क्यों नहीं किया? क्योंकि आप देखिए, अल्लाह ताला तो हमारे दिल और अमल देखता है ना। तो अल्लाह ताला तो हमारी तरफ देखता है। तो हमें अपने दिल की और अपने नफ्स की हालत दुरुस्त रखनी है। ये अमानत है हमारे पास, हमें इसकी हिफाजत करनी है। आपको पता है, एक हदीस में आता है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुश मिजाजी से सुबह की। आपके चेहरे पे खुशी ज़ाहिर हो रही थी। अबू तलहा अंसारी कहते हैं कि मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप बहुत खुश हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। यानी नफ्स कभी बहुत उम्दा, बहुत बहुत ही हशाश बशाश, चाको चौबन या फ्रेश होता है और इसकी पता है, फिर तहरीक से भी नजर आता है, ये चीज दिखाई देती है। और कभी इंसान इतना दबाव में पड़ा होता है कि इसके चेहरे पे थकावट आ जाती है और फिर पता है मामूलात में भी ये चीज जाहिर होने लगती है। तो नफ्स का एक बहुत गहरा कनेक्शन है, ये उम्दा होंगे तो आपके मामलात भी ठीक हो सकते हैं। सो आई एम डन विद माई स्केचिंग और अब भूख लग रही है। लेट्स गो गेट सम ब्रेकफास्ट। ओके, सी यू। मी एंड माई मामी हैड द यमीएस्ट ब्रेकफास्ट और मैंने पराठे बनाए थे और लेकिन गैस नहीं होती उनके यहाँ सुबह। तो गैस के मतलब सिलेंडर के ऊपर बना रही हूँ मैं पराठे। और मैंने और मेरी मामी ने फिर ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद फिर मामी ने मुझे कुछ कार्स का डांस शो दिखाया, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो बात हम लोग ये कर रहे थे कि जो नफ्स की हालत होती है ना, वो चेहरे पर भी जाहिर होती है और फिर मामूलात में भी जाहिर होती है। और आप देखें कि खुशखबरी का नाम बुशरा क्यों रखा गया, क्योंकि इसका असर जिल्द पर आता है। बुशरा, बशर भी इसी से, इंसान, और बुशरा स्किन को कहते हैं। और बुशरा फिर खुशखबरी को इसलिए कहते हैं क्योंकि फिर वो स्किन पर जाहिर हो जाती है। तो इसीलिए फिर इसका नाम बुशरा रखा गया खुशखबरी का, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा आसार है और फिर इसीलिए हमारे नफ्स की सेहत बहुत ज़रूरी है। हमारा आज बिरयानी खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो ये मैं बिरयानी बना रही हूँ। और मेरी मामी की आदत है कि वो सुबह जल्दी कुकिंग कर लेती हैं, तो ब्रेकफास्ट के बाद ही मैंने कुकिंग शुरू कर दी थी। तो इसके कुछ क्लिप्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जिन्हें अपना कर हम अपने नफ्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकते हैं, प्योर बना सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे नफ्स की सेहत जो है हमें अता करें और हमारे नफ्सों को पाक बना दें और हमारे दिलों और हमारे सीनों को फराह कर दें अल्लाह जी। और हम अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले हों और परेशानियों और गमों को दूर करने वाले हों। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।